बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों एक्सरसाइज नंबर 3.2 की आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 जो वर्ड प्रॉब्लम है यहाँ पे पेज नंबर 54 पे वो आपने कर लिए थे। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 एक्सप्लेन करूँगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन वाला यूज़ नहीं होगा, ठीक है। हमारा क्वेश्चन ये है कि एक शॉपिंग मॉल है जिसमें 150 एम्प्लॉयज़ हैं और उनको लेबल दिया गया है 1 से लेके 50 तक और उस सेट को यू से रिप्रेजेंट किया गया है। और एम्प्लॉयज़ की मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं। जो सेट ए है उसमें 40 एम्प्लॉयज़ हैं और यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना सैलरी रेंज 30K to 45K। आपने इन वर्ड्स पे गौर नहीं करना, ठीक है। आपने जस्ट देखना ये है कि सेट ए में कौन से एलिमेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ लिखो ना लेबल्ड फ्रॉम 50 to 89, तो हमने सेट ए में सिर्फ 50 से 89 तक नंबर्स लिखने होंगे, ठीक है। इस पे आपने गौर नहीं करना ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है, वरना आप कंफ्यूज होंगे। उसके बाद सेट बी है, 50 एम्प्लॉयज़ हैं और वो 101 से लेके 150 तक उनकी यानी उनको जो बैज दिया गया है, ये जो टैग दिया गया है वो 101 से लेके 150 तक हैं, ठीक है। और फिर सेट सी हैं, 60 एम्प्लॉयज़ हैं और उनकी जो लेबलिंग है वो है 1 से लेके 49 तक पहले और फिर 90 से लेके 100 तक, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें नंबर्स हैं आपके 1 से लेके 50 तक। फिर सेट ए 50 से लेके 89 तक, सेट बी 101 से 150 तक और सेट सी 1 से 49 तक और फिर 90 से लेके 100 तक, ठीक है। हमने मालूम करना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। और सेकंड पार्ट है एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। दोनों पार्ट्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा अगली स्लाइड्स में, ठीक है। मैंने दोबारा यहाँ पे लिख लिया, ये आपका वही क्वेश्चन ताकि आपको पिछली स्लाइड पे जाना ना पड़े। पहले हम सारे सेट्स को टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। यूनिवर्सल सेट है 1 से लेके 150 तक। पहले सेंटेंस में मेंशन था कि एक शॉपिंग मॉल में 150 एम्प्लॉयज़ हैं एंड रिप्रेजेंटेड बाय यूनिवर्सल सेट एंड लेबल्ड फ्रॉम 1 to 150। यूनिवर्सल सेट 1 से 150 तक हो गया। इसके बाद बच्चों सेट ए है जिसमें लेबल फ्रॉम 50 to 89, तो आपने लिखना है ए इज़ इक्वल टू 50 to 89, ठीक है। इसके बाद बच्चों है सेट बी है लेबल फ्रॉम 101 to 150, तो आप लिखेंगे सेट बी इज़ इक्वल टू 101 to 150। और फिर बच्चों लास्ट पे है सेट सी में लेबलिंग है 1 से 49 तक और फिर 90 से 100 तक, तो सेट सी इज़ इक्वल टू 1 to 49 और फिर 90 से 100 तक, ठीक है बच्चों। मैंने सारे सेट्स को अलग अलग लिख लिया टेबुलर फॉर्म में ताकि आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हो। ये सारे सेट्स मैंने दोबारा लिख लिए हैं। हमारा पहला पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले देख लीजिएगा, हमेशा जो चीज़ ब्रैकेट के अंदर होती है पहले वो सॉल्व की जाती है, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी ए कॉम्प्लीमेंट का और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेना है। तो पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे, फिर उन दोनों का यूनियन करेंगे, फिर इसका जो पूरे का आंसर आएगा उसको सी से इंटरसेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने करना है ए कॉम्प्लीमेंट जिसका मतलब है यू माइनस ए। यू के नंबर लिखेंगे माइनस ए के नंबर्स। अब ऐसे नंबर्स जो यू में तो हैं लेकिन ए में नहीं हैं, यानी इसमें जो फालतू नंबर है इनको निकाल के 50 से 89 तक वैल्यूज़ निकाल दें और बाकी हमारे पास जो नंबर्स बचते हैं वो हम लिख लेंगे। वो नंबर आएंगे बच्चों 1 से 49 तक पहले, फिर 90 से 150 तक, क्योंकि 50 से 89 तक हमने इसमें से निकाल दिए, तो ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। फिर बी कॉम्प्लीमेंट है, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू माइनस बी, यू के नंबर्स लिखेंगे माइनस बी के नंबर्स लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए बच्चों यू के नंबर है 1 से 150 तक और बी के हैं 101 से 150 तक, तो कौन से नंबर ऐसे हैं जो इसमें तो हैं लेकिन इसमें नहीं हैं, ये आते हैं बच्चों 1 से लेके 100 तक,
ठीक है, नंबर्स ध्यान से देखा करें। तो ये हमारे पास आ जाएंगे 1 से लेके 100 तक। ये बच्चों हमारे पास b कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आ गई। अब हम करेंगे, हमने करना था टोटल a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन c। हमने a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट कर लिया, अब इन दोनों का यूनियन करना है। तो आपने a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट की हेडिंग देनी है, a कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखनी है, यूनियन का सिंबल डालना है और फिर b कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखनी है। यूनियन का मतलब होता है ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, सारे एलिमेंट्स आपने लिखने हैं, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करना और तरतीब के साथ लिखने होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से 1 से 140, यहाँ पे 1 से 49 तक हैं, जबकि यहाँ पे 1 से लेके 100 तक सारे हैं। इसका मतलब 1 से 100 तक सारे आ जाएंगे और उसके बाद ये 91 से 150 तक था। इट मीन्स 1 से लेके 100 और फिर 101 से 150 तक, मतलब 1 से लेके 150 तक आपके पास सारे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, अब आपने ये पूरा सेंटेंस लिखना है, ऊपर वाला जो चीज़ आपने मालूम करनी थी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी पूरा लिख लिया। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के नीचे ये वाली वैल्यू लिखनी है और इंटरसेक्शन का सिंबल डाल के सी की वैल्यू लिखनी है क्वेश्चन से देख के। ये बच्चों हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आ गया, इंटरसेक्शन का सिंबल डाला और सी की वैल्यू हमने क्वेश्चन से देख के लिख ली। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। ठीक है, तो कॉमन इस सेट में और इस सेट में क्या कॉमन है, पहले देखिए यहाँ पे 1 से 150 तक सारे नंबर हैं, यहाँ पे 1 से 49 तक हैं, फिर 90 से 100 तक हैं। तो इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, यानी कॉमन में क्या आ जाएगा, 1 to 49 और फिर 91 to 100, ये सारे कॉमन आ जाएंगे बच्चों। 1 से 49 एंड 90 to 100, ये बच्चों हमारा पार्ट नंबर 1 हो गया। ठीक है, पार्ट नंबर 2 के लिए मैंने वैल्यूज़ दोबारा लिख ली हैं। पार्ट नंबर 2 है n इंटू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। दोबारा जो चीज़ ब्रैकेट के अंदर है, पहले राउंड ब्रैकेट के अंदर पहले हम वो सॉल्व करेंगे। तो राउंड ब्रैकेट के अंदर है बी कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। पहले बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे, फिर सी कॉम्प्लीमेंट करेंगे, दोनों के आंसर का इंटरसेक्शन कर लेंगे। ठीक, उसके बाद हमने ये पूरा सेंटेंस लिखना है, ए के नीचे ए के नंबर लिखेंगे, इंटरसेक्शन इसके नीचे जो इसकी वैल्यू आई होगी। ठीक है, तो सबसे पहले बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट की हेडिंग देनी आप लोगों ने। पहले बी कॉम्प्लीमेंट जिसका मतलब u माइनस बी, यू के नंबर माइनस बी के नंबर। पिछली स्लाइड में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ऐसे नंबर जो इसमें तो हैं लेकिन इसमें नहीं हैं, तो वो बच्चों कौन से नंबर्स हैं, 1 से लेके 100 तक। ठीक है, ये बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। आपने सी कॉम्प्लीमेंट करना है, सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब u माइनस सी, यू के नंबर लिखे माइनस सी के नंबर। अब ऐसे नंबर जो u में तो हैं लेकिन c में नहीं हैं, 1 से 49 तक तो यहाँ मौजूद हैं, कौन से नहीं हैं इस सेट के अंदर, जो इसमें तो हैं लेकिन इसमें नहीं हैं, ये आ जाते हैं बच्चों 51 से 89 तक, क्योंकि आगे 90 से 100 तक यहाँ मौजूद हैं। ठीक है, तो यहाँ पहले आपने लिखना है 50 to 89 और उसके बाद बच्चों 101 से 150 तक भी। ठीक है, सो पहले आपने लिखा 50 to 89, फिर 101 से 150, ये आ गया आपके पास सी कॉम्प्लीमेंट। हमने मालूम करना था बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, तो आपने हेडिंग देनी है बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट आपने ऑलरेडी मालूम कर लिया, इसके नीचे इसकी वैल्यू आ जाएगी। इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट के नीचे सी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू जो आपने अब पिछली स्लाइड में देखा होगा। इंटरसेक्शन मीन कॉमन, इन दोनों में कॉमन कौन से आ जाएंगे, ये हैं 1 से लेके 100 तक और फिर ये 50 से 89 तक और ये 101 से 150 तक। तो कॉमन आ रहे हैं यहाँ पर 50 से 89 तक। ठीक है, तो ये बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब हमने ये पूरा सेंटेंस लिखना है यहाँ से यहाँ तक, ये चीज़ हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमने यहाँ से लेके यहाँ तक हेडिंग देनी है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ए के नीचे ए की वैल्यू लिखेंगे, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट के नीचे जो ऊपर वाले स्टेप में ये वैल्यू आई थी। ठीक है, आपने ये वैल्यू लिख लेनी है। अब इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन क्या होगा, कॉमन
तो ये सारे एलिमेंट्स ही कॉमन आ रहे हैं, तो आप लिख लेंगे 50 to 89। अब हमने जो चीज़ मालूम कर रही थी बच्चों, हमने जो चीज़ मालूम करनी थी वो है, अब पूरा सेंटेंस लिखेंगे ये वाला, n इंटू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यह पूरा लिख लेंगे, ये आपने लिखा। इसका मतलब ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट, तो ये आप पूरा मालूम कर चुके हैं। ठीक है, यानी इसका आंसर ये आ गया, इस पूरे सेंटेंस का आंसर ये आ गया 50 से 89 तक। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं बच्चों, 50 से लेके 89 तक अगर काउंट करें, समझ आ गया होगा। इसके बाद आपको मैं क्वेश्चन नंबर 12 की वीडियो बना के सेंड करूँगा, लेकिन जो भी आप क्वेश्चन समझ रहे हैं साथ साथ उनकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।